ये दरवाजा हमें बी तक लेकर जाएगा। बी जमीन के कहीं बहुत नीचे छुपा कर रखा गया है। अच्छा, बी जमीन के बहुत नीचे है। अच्छा मामा इमाम, हम समझ गए, बी जमीन के बहुत नीचे है ना। डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन हमारे लिए आसान होगा। हमें कोई खतरा नहीं है। अब यहां से एक एक करके हमारी सुरक्षा जांच शुरू होगी। आगे आने वाले 4 अलग अलग दरवाजों पे हमारे रेटिना स्कैन होंगे। इसके बाद हम बी तक पहुंच जाएंगे। चलो। क्या हुआ दिल्लाक? कुछ गिर गया क्या? हाँ हाँ, मेरा कुछ बहुत जरूरी हो गया है। मालवी, आ जाओ। आ जाओ। पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। मालवी, आ जाओ, आ जाओ। दिल्लाक, दिल्लाक, क्या हुआ? अरे वो मेरा एक अस्त्र गिर गया है शशमांक। तुम चलो ना, मैं आता हूँ। जो भी हो गया छोड़ो उसको, चलो। सैर सपाटे के लिए नहीं आए ना, सारी रात नहीं आए बिताने के लिए। चलो 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 चलो, तुम भी आओ। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स में मैजिकल पावर्स हो। तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो, तो मैं साबित कर दूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। अग्नि ने ऐसा क्यों कहा? आई नो, मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इन दोनों का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ है मम्मी पापा? वीर को ट्राई करके देखती हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल। क्या है, वीर का भी फोन नहीं लग रहा है। हेलो। थैंक गॉड, किसी ने तो मेरा फोन उठाया। क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, बस जिसे भी फोन कर रही हूँ उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है, जैसे कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। पर थैंक गॉड आपने फोन उठाया। एनीवे, क्या आप प्लीज मेरी वीर से बात करा सकती हैं? अरे बेटा, वीर तो घर पे है ही नहीं। वो जादू के शो के सिलसिले में कहीं बाहर गया है। उसका वॉइस मैसेज आया था, कह रहा था यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है माँ, शायद इसीलिए उसका फोन नहीं लग रहा होगा। ओह अच्छा, कब तक आएगा वो? कुछ ऐसे तो बोला नहीं बेटा, कह रहा था 3-4 दिन तो कम से कम लगेंगे। जी ओके। काशवी, क्या हुआ बेटा, तो बड़ी उदास सी लग रही है। नहीं आंटी, बस कुछ नहीं। तुझे एक कहावत बताऊं? ऐसा कहते हैं कि माँ के साथ अपनी खुशी शेयर करो ना करो, लेकिन प्रॉब्लम जरूर शेयर करनी चाहिए। और मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूं ना बेटा। जी आंटी, आई नो। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। अपने गुस्से पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। कभी कभी तो अपने बुरे बिहेवियर से मैं खुद शॉक हो जाती हूँ। तू अकेली भी तो रहती है ना, किसी के साथ बात करने से, किसी के साथ रहने से, या किसी के साथ सिर्फ खाना खाने से भी तो हमारा मन कितना हल्का हो जाता है। जी आंटी। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू यहाँ आ जा, मैं तेरा मनपसंद खाना बनाती हूँ, तेरा पेट और मन दोनों खुश हो जाएंगे। ओके आंटी। आजा फटाफट।
ये दरवाजा ऐसे तो नहीं खुलेगा मुझसे। अब बी तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, वो भी जल्द से जल्द, वरना बी के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अग्नि, ओह माय गॉड, ये कैसे? ये मैंने, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। नहीं काशवी, तुम सॉरी मत बोलो। एक्चुअली गलती तो मेरी है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए था तुम्हारी पर्सनल लाइफ में। तुम्हारे माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। नो, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। क्या बात है काशवी, तुम मुस्कुरा रही हो पर तुम्हारी आंखें उदास हैं। क्या हुआ? मैं जानती हूँ माँ बाप से बात जो नहीं हुई इसलिए बेटी उदास है। इसी का तो फायदा उठाना है। बताओ काशवी, क्या हुआ? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ठीक, मुझसे मत कहो, पर अपने पेरेंट्स से तो कह सकती हूँ ना। उनसे बात कर लो, माँ की आवाज सुनोगी, पापा से बातें करोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें, मन शांत हो जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ काशवी, मैंने कुछ गलत कहा? अरे तुम्हारे पेरेंट्स ठीक तो हैं? यही तो मुझे नहीं पता अग्नि, मैं नहीं जानती वो कैसे है। मैं उन्हें फोन करती हूँ पर फोन ही नहीं लगता है। ओह, तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हें कनेक्ट करवा सकती हूँ उनसे। पर कैसे? उनका तो फोन ही नॉट रीचेबल है। फोन और मोबाइल से भी ज्यादा ताकतवर चीज है मेरे पास। तुम भूल रही हो, मैं सुपर वुमन अग्नि हूँ। भूल गई तुम? चलो, मैं आज ही तुम्हारी बात करवाती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। इनफैक्ट अभी ही करवाती हूँ। खोलो। ये मेरा मैजिकल मैप है। इस दुनिया में कोई भी जीवित इंसान हो, ये उसका लोकेशन बता सकता है। मैं तुम्हें एक डेमो दिखाती हूँ। काशवी सहाय का वर्तमान स्थान बताओ। देखा, तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी इसने। चलो, अब तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढते हैं। बाबेल सहाय और तृष्णा सहाय की वर्तमान लोकेशन बताइए। बाबेल सहाय और तृष्णा सहाय का वर्तमान स्थान बताओ। अग्नि, आप ट्राई करो। हाँ, बाबेल सहाय और तृष्णा सहाय का वर्तमान स्थान बताओ। ये खराब हो गया है क्या? कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आप चुप क्यों हैं? ये कुछ बता क्यों नहीं रहा है? अब काशवी, अगर ये नहीं बता रहा है तो हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप पृथ्वी लोक में है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जीवित लोगों का लोकेशन बताता है। ये आप क्या कह रही हैं? यही कि अगर ये मैप तुम्हारे माँ बाप का लोकेशन नहीं दिखा रहा तो हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ही इस दुनिया में ना हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो।
काशवी, आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि ये जानना कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में ही नहीं है बहुत पेनफुल होगा ना। काशवी पर महाजादू का असर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। काशवी, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरा मैजिकल मैप जला दिया। काशवी छोड़ो, काशवी क्या कर रही हो? छोड़ो। मेरे मम्मी पापा नहीं मरे हैं। तुम झूठी हो। काशवी, काशवी। बहुत दर्द हो रहा है तो सह लो, क्योंकि मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा हाथ क्यों नहीं चढ़ा पा रही हो? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तू आज मरेगी। अब मैं क्या करूं? काशवी के अंदर की महाजादू की वजह से मेरा जादू उस पे काम ही नहीं कर रहा। कैसे रोकूं इसे? ये तो हद से ज्यादा ताकतवर बन गई है। काशवी, अब अगर अगली बार ऐसी बेवकूफी की ना तो मैं पागल हो रही हूँ। अम्मी, I'm sorry, I'm so sorry। तुम जाओ यहाँ से। घर जाओ प्लीज, जल्दी। अम्मी, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम झूठी हो। क्या कर रही हो काशवी? छोड़ो मुझे। आज मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तू मरेगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? अग्नि, अग्नि, आज तुम मरोगी। काशवी, अग्नि, अग्नि, ये मैं क्या कर रही हूँ? क्योंकि आज तुझे मरना है। आज तेरी मौत है। ये क्या किया मैंने? ये मैं क्या कर रही थी? इतनी वायलेंट कैसे हो गई? अच्छा कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। मम्मी पापा का आप कहो, मम्मी पापा हम कहो। क्या अग्नि जो कह रही थी वो सही है? क्या आपका यहाँ की बहुत याद आती है। नहीं रह सकती। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बेनाम महामहिम मुत्तांडी बी तक पहुंचने का रास्ता अब तक किसी को भी नहीं बताया, लेकिन वो सब इस दरवाजे से अंदर गए थे। मैं कब से इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। उत्तान और बाकी सब जिस दरवाजे से अंदर गए हैं उस दरवाजे से तुम नहीं जा सकते हो पालवी। और वहाँ कोई दूसरा दरवाजा है भी या नहीं ये मैं नहीं जानती। थैंक यू बेना। थैंक यू किस बात का? अफसोस की बात तो ये है कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम जानती हूँ, सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम पता होना ही सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम होता है। अब मुझे यह पता चल गया है कि यह दरवाजा मुझसे नहीं खुलेगा और ना ही यहाँ पर मुझे कोई और दरवाजा ढूंढना चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे बालवीर?
ध्यान में सो। पूरे 100 दिन हो गए भांजे तुझसे बिछड़ के, लेकिन तू मुझे नहीं मिली। तुम कहाँ हो भांजे? मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मैं सब जानता हूँ दोस्त। वो बहुत दूर दूसरे लोक में रहती है। राइट, वो हिमाश। किसी का भी नाम मत लो, दुश्मन सुन लेंगे। राइट राइट। उसने मुझे बताया था कि उनका एक बहुत खास आदमी यहाँ धरती लोक में फंस गया है। राइट, मैं हूँ। जाना चाहोगे उसके पास? चलो चलो। लेकिन चलोगे कैसे? उसने मुझे एक जादू का पावर दिया है। पावर? जादू का? उस जादू के पावर से तुम उड़ सकते हो और हम उड़ के उसके पास पहुंच जाएंगे। उड़कर? राइट। तुम तैयार हो चलने के लिए? चलूंगा। उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाता हूँ। मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हाँ, खड़ा हो गया। और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैलाओ। यूं मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहा है पागल लड़के? उड़ने में ध्यान दे। उड़ने पे अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाओ, जादू से ये तुम्हारी बाहें पंख बन जाएंगी। पंखों को ऐसे फड़फड़ाओ, फड़फड़ाओ, फड़फड़ाओ। चलो उड़ चले, चलो उड़ चले। फड़फड़ाओ और जोर से फड़फड़ाओ, फड़फड़ाओ, उड़ो। अरे अरे भाई कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? मुझे मेरे भांजे के पास जाना है और वो मुझे उड़ा कर लेकर जा रहे हैं। अरे तू भी उनकी बातों में आ गया? उनका तो इलाज चल रहा है। उसको तो डॉक्टर ने घर में बंद रहने को कहा है। किसी का ध्यान नहीं गया होगा तो निकल के भाग पड़ा। वो देखो बेचारा रोज ऐसे ही घर से भाग के आता है और पुलिस वाले रोज उसे घर छोड़ाते हैं। यही सिलसिला चलता है यार। अरे काश्मी बहुत सही टाइम पे आई है बेटा। आजा खाना खा ले। तेरे फेवरेट दाल चावल और कढ़ाई पनीर बनाया है। आंटी वीर कहाँ है? अरे बताया तो था, वीर कुछ दिन के लिए बाहर गया है। भूल गई क्या? ओह हाँ, मैं भूल गई थी। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। रुक, तू ये भी भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि हमारे साथ खाना खाने के लिए आना? आजा बैठ, मैं तेरी प्लेट लेके आती हूँ। क्या बात है काशवी बेटा, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लो पानी पियो। गार्गी बता रही थी कि तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब बात हुई उनसे? अब बात नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। अब होंगी किसी ऐसी जगह पे ना पापा जी जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। और क्या, आजकल कितनी जगहों पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। इस कमरे से उस कमरे में जाओ तो ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाती है। काशवी बेटा, तुझसे बात किए बिना तेरे पापा मम्मी को भी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। देखना उनका जल्द से जल्द तुझे फोन आएगा। टेंशन मत ले, खाना खा। एकदम चुप। तब से बोले जा रहे तुम भी नहीं हो रहे हो। सर दुख रहा है मेरा। काशवी अब एक ही रास्ता बचा है बेला। क्या? हमें इस जमीन को खोदकर सुरंग बनानी पड़ेगी। लेकिन ये तुम कैसे करोगे बालवीर? वो लोग अंदर जा चुके हैं और उनका रास्ता बहुत आसान है। इतने कम समय में तुम सुरंग कैसे बना लोगे?
क्या तुम वही सोच रहे हो जो मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो? बालवीर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मामा ही मुल्तान खुद भी को नष्ट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने भी कभी नहीं सोचा था कि बालवीर अपनी ही मां की हत्या कर सकता है। सिर्फ बालवीर ही नहीं, यह कदम पूरे साशवान वासियों के लिए एक सबक होगा कि साशवान के नीति नियम और कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बालवीर जैसे महानायक की परंपरा का समाप्त होना युगों युगों तक इस बात का प्रतीक होगी कि धर्म युद्ध में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। कोई महायोद्धा भी नहीं। तुम एक महायोद्धा हो बालवीर, महाशक्तिशाली। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई है जो ये काम कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो। उठाओ उस पर्वत को और चीर डालो वीर तारा की जमीन को। अब तक आपने देखा कैसे बी बटन को नष्ट करने के उद्देश्य से उत्तान अपनी टीम के साथ वीर तारा पहुंचा। अब यहाँ से एक एक करके हमारी सुरक्षा जांच शुरू होगी। आगे आने वाले 4 अलग अलग दरवाजों पे हमारे रेटिना स्कैन होंगे। उसके बाद हम बी तक पहुंच जाएंगे। वहीं बालवीर ने पहले उत्तान को फॉलो करना चाहा, पर वो ऐसा कर ना सका। दूसरी ओर काशवी के अंदर बसा महाजादू नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। अब आगे सशमाग, यहां तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये दरवाजा तुम्हारे रेटिना स्कैन के बाद ही खुलेगा। बस कुछ और सिक्योरिटी चेक्स और हम उस लिफ्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें बी तक लेके जाएगी। हार मत मानो बालवीर। बालवीर फोकस करो पूरा। अपना सारा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा डालो इस पर। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है बालवीर। तुम्हें इस पर्वत को उठाना ही होगा। यही एक रास्ता है इस सुरंग को बनाने का। टेंशन मत ले, खाना खा। ये मैंने क्या किया? मैं ये फेंक क्यों नहीं पा रही? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं निकलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मैं कैसे बात कर रही हूँ आंटी से? आंटी को मैं कैसे समझाऊं? मैं उन्हें वैसे हर्ट नहीं करना चाहती जैसे मैंने अग्नि को किया था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए।
मैं जानती हूँ बेटा, तो अपने पापा मम्मी की वजह से बहुत परेशान है ना, और कई बार ना परेशानी गुस्सा बन के निकल जाती है। कारगी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तू टेंशन मत ले। हम तो तेरे अपने हैं, और अपनों के सामने अपने किसी भी इमोशन को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। इसलिए जो मन में हो वो कह दे, जो करने का मन कर रहा हो वो कर ले। जो करने का मन कर रहा है कर दूं। बस अब गुस्सा निकल गया हो तो आंसू भी निकाल ले बेटा, मत रोक अपने आंसू। हम तो तेरा परिवार है, बह जाने दे नहीं, तेरा मन हल्का हो जाएगा। क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। मम्मी बाबू पता नहीं कहाँ है, कैसे है, वो ठीक है कि नहीं। तो ऐसा क्यों सोच रही है? पता नहीं आंटी, मुझे क्या हो रहा है। अरे तो इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? हाँ, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगी बेटा। तेरे पापा मम्मी जहां भी होंगे ठीक होंगे। बेना, मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन फिर भी मैं इस पहाड़ को नहीं उठा पा रहा। हार मत मानो बालवीर, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। मैंने कहा ना, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अपने लिए, माँ आदिशि के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। माँ आदिशि के कातिल को सजा दिलवाने के लिए, शाश्वत लोक के गद्दार को सजा दिलवाने के लिए तुम्हें इस पहाड़ को उठाना ही होगा बालवीर। माँ, माँ आंखें खोलो। उठाओ इसे। बालवीर, खुद पर किया विश्वास कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ हिला देता है, वही खुद पर किया संदेह बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देता है। निर्णय हमेशा हमारा होता है बालवीर, खुद पर संदेह करना है या विश्वास। विश्वास, विश्वास।
ये आवाज और ये कंपन कैसी? कहीं बालवीर यहाँ वीर तारा पे तो नहीं पहुंच गया है? बालवीर अगर यहां पहुंच भी जाए तब भी बी तक पहुंचना नामुमकिन है। चलो। शाबाश बालवीर, शाबाश। तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो अपनी सारी शक्तियों के बावजूद इस चुनौती के आगे अपने घुटने टेक देता। तुम्हारा यही साहस तुम्हें बालवीर पद का सही हकदार बनाता है। शाबाश। बालवीर, इस पहाड़ ने वीर तारा की जमीन पर बहुत गहरी सुरंग खोद दी है। यहां से बी तक का रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रहे, रास्ता जितना छोटा है उतना ही कठिन और खतरनाक भी है। एक्चुअली दादाजी नाइस वन, ये बात तो बिल्कुल सही है। आजकल मोबाइल फोन्स ना एडिक्शन हो गया, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए। अब देखो ना बेटा, मोबाइल फोन के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। मोबाइल से हम किसी को भी कभी भी कहीं भी फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो चाहें ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप। बस कुछ बटन दबाओ और सब कुछ फटाफट घर के अंदर। हाँ, पर बेटा हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में तो केवल एक लैंडलाइन हुआ करती थी, वो भी पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में। वो जो आवाज करती थी ना, वो वाली। और परिवार का अगर कोई आदमी गांव चला जाए तो महीनों महीनों तक उससे बात ही नहीं हो पाती थी। फिर भी हम लोग चिंता नहीं करते थे। इसलिए काशवी बेटा, तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए चलिए, ये खाना खा लेते हैं ना, फिर ठंडा हो जाएगा। तेरा फेवरेट बनाया है पनीर। नहीं आंटी। अरे बेटा, सॉरी सॉरी काशी बेटा, आज बेटा आजा आजा, हाथ पानी में डाल ले। आंटी मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे ठीक है? आंटी मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। अरे नहीं बेटा, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालेगी तो निशान रह जाएगा तेरा। सॉरी बेटा, सॉरी। आंटी एक मिनट, देखिए, रिलैक्स, ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल है, चलने का एक भी मार्क नहीं, ना जरा भी दर्द हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? सब्जी तो बहुत गर्म थी, मैं अभी चूल्हे से उतार के लाई थी। ये कम से कम चमड़ी तो लाल पड़नी ही थी, लेकिन मैं किचन में खाना बनाती हूँ, एक दो बूंद भी खाना गिर जाए हाथ में तो निशान रह जाता है, दो दिन तक नहीं जाता। ये कैसे हो सकता है? अच्छा है बहू जो तुमने जल्दी से हाथ धुलवा दिया, वरना छाले पड़ते देर नहीं लगती। सही कह रहे हैं पापा जी, शायद इसीलिए। सॉरी बेटा, गलती से हो गया, और शुक्र है इसे कुछ नहीं हुआ ना। अब चलिए आप खाना खा लेते हैं, वरना फिर गर्म करना पड़ेगा। आजा बेटा, ले तू हाथ पोंछ के आजा। अरे हुआ कैसे? मेरा हाथ कैसे नहीं जला? काशवी का हाथ कैसे नहीं जला? कहीं ये महाजादू का कमाल तो नहीं? मुझे तुरंत आगिल को ये खबर पहुंचानी होगी। बेनाम, यहाँ पर तो मेरे सामने एक दरवाजा है, क्या इसी के उस पार मुझे भी मिलेगा? नहीं बालवीर, ये सिर्फ पहला ही पड़ाव पार किया है तुमने।
हर मोड़ पर एक नया खतरा राह देख रहा है तुम्हारी। इस दरवाजे के पीछे भी एक नई चुनौती खड़ी है तुम्हारे लिए। संभाल कर। अब तुम आ गया। मेहंदी लगी है पैरों में। पूरा दिन नहीं है हमारे पास, आगे बढ़ो। मेरी शक्तियां काशवी पर काम ही नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर का महाजादू मेरे जादू से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये तो मेरी किस्मत है कि मैं बचकर आ गई, वरना मेरे ही हाथों बनाया हुआ महाजादू मुझे खत्म कर देता। आगिल, एक सलाह दूं, अगर आप बुरा ना माने तो। आगिल के सामने शर्त नहीं रखते, उससे अर्ज किया करते हैं। और अर्ज ये है कि आप काशवी से मिलना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो महाजादू है वो आप पर कई बार बेकाबू हो चुका है। हर बार आप पर जानलेवा हमला किया है उसने। इस बार तो आप बच गए, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा मौका अगली बार फिर मिलेगा। गुस्सा मत कीजिए आगिल, ये मेरी सलाह नहीं, विनती है। अंधे, कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। तुमने सही कहा, इस वक्त काशवी के सामने जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन अभी ये बात काशवी को बतानी बाकी है कि बालवीर ने ही उसके माँ बाप को मारा है। आगिल, ये तो मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उस काशवी को सीधा सीधा बता दीजिए कि उसके माँ बाप को बालवीर ने मारा है। पर आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं? आप तो बस सीधा आगिल, कंधे पे बिठाया तो सर पे चढ़ जाओगे। आगिल, माफी। काशवी को अपने माँ बाप की मौत के बारे में पता चला तो उसने मेरा गला दबा दिया, उसने मेरा विश्वास नहीं किया। मैं अगर उससे कहती कि बालवीर ने उसके माँ बाप को मारा है तो क्या वो मेरा यकीन करती? बोलो। नहीं करती। इतनी सी बात नहीं समझे तुम? मेरी बात सुनकर काशवी और ज्यादा गुस्सा होती, और ज्यादा जुनून और ताकत से मेरा गला दबाती। ऐसे समझे? शांत हो जाइए आगे, छोड़ दीजिए अंधेर को। मेरे पास एक बहुत जरूरी खबर है। खबर अच्छी है या बुरी? वो मुझे नहीं पता, मगर खबर बहुत जरूरी है। अगर खबर अच्छी है तो मैं अंधेर को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर खबर बुरी है तो आज अंधेर की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। अब बताओ क्या खबर है? आज काशवी के हाथ पे कुछ गर्म चीज गिर गई थी, और ना तो काशवी को दर्द हुआ और ना ही जला। और काशवी ये देख के वो खुद भी इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी आगे, कहीं ये महाजादू का असर तो नहीं? ये खबर अच्छी है ना आगिल? अगर ये कमाल मेरे महाजादू का है तो खबर अच्छी है, लेकिन ये तसल्ली तो मैं जरूर करूंगी कि ये कारनामा मेरे महाजादू का ही है। आगिल, आपके महाजादू का ही है। मुबारक हो। तुम्हें भी, तुम्हारी दूसरी जिंदगी। बेनाम, इस दरवाजे के अंदर मुझे कोई खतरा तो नहीं दिख रहा, बस उस पर एक दरवाजा दिख रहा है। जो नजर ना आए
वो ज्यादा खतरनाक होता है बालवीर। संभल कर। हाँ बेना। रुक जाओ बालवीर, वो जमीन नहीं, लावा है, आग का दरिया। इतनी गर्मी है कि पत्थर भी पिघल जाए। मुझे इस रास्ते को उड़कर पार करना होगा। नहीं बालवीर नहीं, ये लावा 1000 डिग्री से भी ज्यादा है। इसकी ज्वाला से उठा धुआं भी तुम्हें राख कर देगा। तो क्या करूं मैं? कैसे पार करूं इस आग के दरिया को? ये मैं नहीं जानती बालवीर, इसका रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। बालवीर, अपने आसपास देखो, मुश्किल जहां होती है मुश्किल का रास्ता भी वही होता है। बालवीर, जो भी करना है जल्द से जल्द करो, वक्त बहुत कम है अपने पास। उत्तान किसी भी वक्त बी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ो। क्या करूं मैं? कैसे पार करूं इस लावा को?